एलपीजी देने की बात है राज्य सरकारों को, अगर वो पीएनजी नेटवर्क एक्सपेंशन में सहयोग देते हैं। 21 तारीख को भारत सरकार ने सबसे पहले 20% कमर्शियल एलपीजी देने की बात की, उसके बाद 10% एडिशनल एलोकेशन किया डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और 21 तारीख को भारत सरकार ने एक और ऑर्डर जारी किया और अब कमर्शियल एलपीजी का लगभग 50% वॉल्यूम विल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इस ऑर्डर में भारत सरकार ने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि इस एलोकेशन के अंदर रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी यूनिट्स, subsidized canteens or outlets run by state government or local bodies for food, community kitchens and 5 kg FTL for migrant labor। तो जो श्रमिक भाई हैं उनके लिए भी 5 किलो के FTL सिलेंडर को प्रायोरिटाइज करने की बात की गई है और राज्य सरकारों से इस संबंध में रिक्वेस्ट की गई है। अभी तक लगभग 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन किया है और लगभग 15,800 टन कमर्शियल एलपीजी अपलिफ्ट हुई है। कैरोसिन एडिशनल कोटा के संबंध में भी लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर जारी किए हैं। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए लगातार राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट की जा रही है और इस संबंध में कई लेटर भी इशू हुए हैं। लगभग 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कंट्रोल रूम सेटअप किए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप की है। पिछले कुछ दिनों में लगभग 37,000 रेड हुई हैं, 550 से ज़्यादा एफआईआर बुक हुई हैं और 150 से ज़्यादा लोग अरेस्ट भी हुए हैं। इसी क्रम में हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी वेरिफिकेशन सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं और लगभग 234 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं, कुछ को सस्पेंड भी किया गया है और पेनल्टी भी लेवी की गई है। अंत में आप सभी के माध्यम से देश की जनता से रिक्वेस्ट है कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बुकिंग से बचें। डोर डिलीवरी सिलेंडर्स की जा रही है, इसलिए अपने सिलेंडर का इंतज़ार करें और ट्राई टू कंजर्व एलपीजी एंड द एनर्जी। थैंक यू। थैंक यू सुजाता। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा से अनुरोध करूंगी कि वे शिपिंग और मैरीटाइम ऑपरेशंस से जुड़े मुद्दे पर जानकारी दें। धन्यवाद महोदय। आप सभी को नमस्कार। 22 भारतीय जहाज और उस पे 600 भारतीय नाविक सभी सुरक्षित हैं। कोई भी मैरीटाइम इंसिडेंट की सूचना नहीं है। मैंने पिछली ब्रीफिंग में बताया था 611 भारतीय नाविक हैं, इसमें 11 साइन ऑफ किया है, इसलिए नंबर ये 600 हो गया है। डीजी शिपिंग शिप ओनर्स के साथ, आरपीएसएल एजेंसी के साथ और इंडियन मिशंस के साथ लगातार कोऑर्डिनेट किए हैं और सी फेरर्स को रिपैट्रिएट करने के लिए वहाँ से प्रयत्न भी कर रही है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटे में 13 रिपैट्रिएशन हुआ है। अगर 48 घंटे देखें तो में 34 रिपैट्रिएशंस हुए हैं विभिन्न एयरपोर्ट और विभिन्न रीजन से, गल्फ एरिया के। जो 24/7 डीजी कॉम सेंटर है, डीजी शिपिंग का कम्युनिकेशन सेंटर, उसमें 24 घंटों में 60 टेलीफोनिक कॉल्स और 129 ईमेल्स प्राप्त हुए हैं जिनका जवाब दिया गया है और कार्गो मूवमेंट के संदर्भ में कोई कंजेशन किसी पोर्ट पे रिपोर्टेड नहीं है। हमने कल भी और परसों भी
It was an ongoing government briefing on, mitigating the impact of the West Asia war. Now, Sumita is